मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर विश्लेषण भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। तो बाजार दर्शन पाठ के जो शेष बचे हुए प्रश्न थे उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न है इसमें, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी के ग्राहक मानते हैं? तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की बातें हुई हैं जो निम्नलिखित है। पहला है परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक। दूसरा है खाली मन व भारी जेब वाले ग्राहक। तीसरा है खाली मन व खाली जेब वाले ग्राहक। अगला है भरे मन वाले ग्राहक। पांचवा है मित व्ययी एवं संयमी ग्राहक। और अगला है बाजार का बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक। हाँ, तो मैं स्वयं को भरे मन वाला ग्राहक समझता हूँ, क्योंकि मैं वे ही वस्तुएं बाजार से खरीद कर लाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? इसका उत्तर है, मॉल की संस्कृति से बाजार की परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है। यह संस्कृति उच्च तथा उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के सामान मिलते हैं और चकाचौंध व लूट चरम सीमा पर होती है। यहाँ बाजारूपन भी पूरे उफान पर होता है। लेकिन सामान्य बाजार में मनुष्य की ज़रूरत का सामान अधिक होता है। यहाँ शोषण कम होता है और आकर्षण भी कम होता है। यहाँ ग्राहक व दुकानदार में सद्भाव होता है। यहाँ का ग्राहक मध्य वर्ग का अधिक होता है। दूसरा है हाट संस्कृति। हाट संस्कृति में निम्न वर्ग व ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है। इसमें दिखावा नहीं होता तथा मोल भाव भी नाम मात्र का होता है। परचेजिंग पावर मॉल संस्कृति में नज़र आती है, क्योंकि यहाँ गैर ज़रूरत का सामान अधिक खरीदा जाता है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अर्थात एक बार इस प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनेंगे आप सभी। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। तो इस कथन पर अपना विचार प्रकट करना है, यानी इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। हम इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ग्राहक अपनी आवश्यकता को बताता है तो दुकानदार उस वस्तु के दाम बढ़ा देता है। हाल ही में चीनी के दामों में भारी उछाल आया, क्योंकि इसकी कमी का अंदेशा था तथा यह आम आदमी के लिए ज़रूरी वस्तु थी। इस पाठ से अगला प्रश्न है, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? उत्तर मैं बता रहा हूँ। यहाँ माया शब्द का अर्थ है धन, संपत्ति, ज़रूरत की वस्तुएं। आमतौर पर स्त्रियों को माया जोड़ते देखा जाता है। इसका कारण उनकी परिस्थितियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आत्मनिर्भरता की पूर्ति, घर की ज़रूरतों को पूरा करना, अनिश्चित भविष्य,
संतान विवाह हेतु, बच्चों की शिक्षा हेतु, अहम भाव की तुष्टि के लिए वे माया जोड़ती हैं। तो इस पाठ से और प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे आप प्रश्न के रूप में देख सकते हैं। इस पाठ से अगला प्रश्न बन सकता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं उत्तर बता रहा हूँ। पैसे की पावर का रस निम्नलिखित रूपों में प्राप्त किया जा सकता है: मकान, संपत्ति, कोठी, कार, सामान आदि आदि देखकर। दूसरा है संयमी बनकर पैसे की बचत करके। इससे मनुष्य पैसे के गर्व से फूला रहता है तथा उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की पावर का रस इन ही दोनों रूपों में पाया जाता है। इस पाठ से अगला प्रश्न है बन सकता है अगला प्रश्न, पैसा पावर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। मैं उत्तर बताता हूँ। लेखक ने पैसे को पावर कहा है क्योंकि यह क्रय शक्ति को बढ़ावा देता है। इसके होने पर ही व्यक्ति नई नई चीज़ें खरीदता है। दूसरे यदि व्यक्ति सिर्फ धन ही जोड़ता रहे तो वह इसे बैंक बैलेंस को देखकर गर्व से फूला रहता है। पैसे से समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर कहा है। और इस पाठ से अगला प्रश्न बन सकता है, बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट करें। बाजार दर्शन पाठ में पैसे की व्यंग शक्ति है, उसको स्पष्ट करना है। मैं बताता हूँ इसका उत्तर। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। तो यह रहा इस पाठ के प्रश्नों का प्रश्नोत्तर। तो लगभग और सारे प्रश्न बन सकते हैं इस पाठ से, लेकिन यदि इस पाठ को अच्छी तरह आप समझ गए हैं सब भी बच्चे, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी प्रश्न बने इस पाठ से, लेकिन उसका उत्तर लिखने में, उत्तर बताने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, तो यह रहा बाजार दर्शन पाठ का प्रश्नोत्तर। आज इतना ही, धन्यवाद।